ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 6 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 5 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने देखा था कि जो तमसा और मुरला हैं वो दोनों गोदावरी के अगाध जल से निकल कर के आ रही जो सीता है, ऐसी सीता का वर्णन किए थे 2 श्लोकों में। तमसा ने जो ये श्लोक है परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, इस श्लोक में सीता का वर्णन किया कि सीता जब अगाध जल से निकल कर के आ रही हैं गोदावरी से तो किस तरह से लग रही हैं। क्योंकि तमसा ने भी सीता जी को 12 साल बाद देखा है और मुरला ने भी सीता को 12 साल बाद देखा है। तो 12 साल के बाद जब आप किसी को देखते हैं तो उसमें कितनी बदलाव आ जाते हैं। तो उसी बदलाव को यहाँ तमसा ने भी बताया और मुरला ने भी बताया कि ये सीता है कि नहीं। देखिए यहाँ लिखा ना, तदीयम गोदावरी हृदात निर्गत्य, तत् इयम वही यह, तो यह, तत् माने तो, इयम माने यह, तो यह गोदावरी हृदात, गोदावरी के अगाध जल से निर्गत्य निकल करके आ रही ऐसी जो सीता है वो कैसी लग रही हैं। तो परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोलक भरी कमाननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। तो ये वर्णन तमसा ने किया था कि जिनके परिपांडु पीले हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, ऐसे जो कपोल फिर भी सुंदरम, फिर भी बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसा जो आननम, ऐसे मुख को दधती धारण करने वाली, और मुख कैसा है तो विलोल कबरीकम, जो चंचल, बड़े चंचल जो कबरीक हैं, जो बाल हैं, वो बाल जिस मुख में आ गए हैं, ऐसे मुख को दधती धारण करने वाली जो जानकी है वो वन में आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो करुणस्य मूर्ति आ रही है अथवा शरीरिणी आ रही है। विरह व्यथा इव, मानो विरह से उत्पन्न व्यथा ही साक्षात वन में आ रही है। इस प्रकार की जानकी लग रही हैं। जानकी कहने का तात्पर्य है कि उनका बाल खुल करके उनके मुख में आ गया है, कुछ कुछ बाल आ गए हैं आगे, और जानकी बड़ी शोकाकुल है, एकदम उनका चेहरा पीला पड़ गया है, बहुत दुबली पतली हो गई हैं। ऐसा किसने कहा? तमसा ने वर्णन किया सीता का। फिर सीता को चूँकि मुरला भी देख रही है, मुरला भी वहीं पर है, तमसा के बगल में है, तो मुरला ने भी वर्णन किया सीता का कि सीता किस तरह से लग रही हैं। तो कह रही है इयम ही सा सीता, वही सीता जो 12 साल पहले थी, वही इयम, यह वही सीता है क्या, है कि नहीं। इयम माने यह, सा माने वह, तो यह वही सीता है। फिर उसने भी वर्णन किया कि सीता किस तरह से लग रही हैं। तो मालिनी छंद में मुरला ने कहा था किसलयमिव मुग्धम बंधनाद् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपांडु क्षाममस्याः शरीरम शरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम, है कि नहीं। इस तरह से मुरला ने भी कहा था कि किसलय की तरह अत्यंत मनोहर, किसलय जैसे किसलय अत्यंत मनोहर होता है, उसी तरह किसलय की तरह अत्यंत मनोहर जो इनका शरीर है, सीता का शरीर, वह शरीर ग्लपयति, गलाया जा रहा है दीर्घ शोक के द्वारा, है कि नहीं। और बंधनाद् विप्रलूनम, जो किसलय बंधन से टूट गया है, ऐसा जो किसलय, वह किसलय जिस तरह से ग्लपयति गल जाता है, उसी तरह बंधन से टूटा हुआ, राम के बंधन से अलग हो गया है जो शरीर, ऐसा शरीर भी ग्लपयति, गलाया जा रहा है। और कैसा? दीर्घ शोक से गलाया जा रहा है। और दीर्घ शोक कैसा? तो हृदय कमल शोषी, हृदय रूपी जो कमल है, ऐसे कमल को सुखाने वाला जो दारुण, बड़ा दुस्सह, बड़ा कठिन, बड़ा भयंकर जो दीर्घ शोक है, वह दीर्घ शोक अस्याः शरीरम ग्लपयति। और शरीर कैसा? तो परिपांडु जो पीला हो चुका है, क्षामम जो बड़ा दुबला पतला हो चुका है, ऐसे अस्याः माने सीतायाः शरीरम ग्लपयति, गलाया जा रहा है। और किस तरह से गलाया जा रहा है? तो शरदिज इव घर्मः, शरतकालीन चंद्र जो घाम है, शरतकालीन जो घाम होता है, जो धूप होता है, वह धूप जैसे केतकी के गर्भ में, केतकी पुष्प के भीतर जो पत्ता होता है, जो फूल होता है, उस पत्ते को भी ग्लपयति, गला देता है। कौन? घर्म। जिस तरह से जो घर्म होता है, जो धूप होता है, वो केतकी के अंदर जो पत्ता होता है, उस पत्ते को भी ग्लपयति, गला देता है। उसी तरह
रामज, राम से उत्पन्न जो ये दीर्घ शोक है, यह दीर्घ शोक भी सीता के शरीर को दिनों रात गलाया जा रहा है, सीता को गलाया जा रहा है, गलाया जा रहा है, और इसीलिए अत्यंत क्षामम हो गई हैं और अत्यंत परिपांडु हो गई हैं, बड़ी पीली हो गई हैं, है कि नहीं। इसके बाद निकल गए दोनों, देखिए लिखा इति परिक्रम्य, इसके बाद घूम करके निष्क्रांते निकल गए। निष्क्रांते में निरुपसर्ग है, निरुपसर्ग, और उससे क्रमुपाद विक्षेप धातु है और उससे अक्ता प्रत्यय हो गया है। तो निष्क्रांता एक वचन में, निष्क्रांते द्विवचन में, निष्क्रांता ये बहुवचन में बनेगा। तो निष्क्रांते ये कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो निष्क्रांति से किसका किसका बोध हो रहा है, मुरलातम से, निष्क्रांति बराबर मुरलातम से। तो मुरलातम से परिक्रम्य घूम करके माने मुरलातम सा जो है वो निष्क्रांति निकल गए, परिक्रम्य माने घूम करके वो दोनों लोग निकल गए। इति शुद्ध विष्कंभक, इसके बाद ये शुद्ध विष्कंभक था। विष्कंभक आप जान चुके हैं, विष्कंभक किसे कहते हैं, तो जो वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभ आदौ अंकस्य दर्शितः, अर्थात जो भूत और भविष्य की सूचना देता है, जो बड़े संक्षेप में होता है और जो अंक के आदि में दिखाया जाता है, उसी को हम विष्कंभक कहते हैं। और वो विष्कंभक दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध विष्कंभक होता है, एक संकीर्ण विष्कंभक होता है। शुद्ध विष्कंभक किसे कहते हैं, तो जो दो मध्यम पात्र अथवा एक मध्यम पात्र अथवा दो मध्यम पात्रों के द्वारा प्रारंभ होने वाला जो विष्कंभक होता है, उसे हम शुद्ध विष्कंभक कहते हैं। और एक मध्यम पात्र हो, एक नीच पात्र हो अथवा दोनों नीच पात्र हों, यदि ऐसे पात्रों के द्वारा प्रारंभ किया गया जो विष्कंभक होता है, उस विष्कंभक का नाम संकीर्ण विष्कंभक होता है। चूँकि यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में, प्रकृत स्थल में दोनों पात्र तमसा और मुरला दोनों ने संस्कृत संवाद से शुरू किया था और संस्कृत में ही अंत किया, अतः ये दोनों मध्यम पात्र हैं, इसलिए यह जो विष्कंभक होगा वो शुद्ध विष्कंभक होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है इति शुद्ध विष्कंभक, माने शुद्ध विष्कंभक खत्म हो गया। मतलब अभी ये सब कहानी बताया जा रहा था, भूत की भी इसमें कहानी बताई गई। चूँकि राम मतलब भूत की कहानी ये थी कि वाल्मीकि का आश्रम में सीता को भेज दिया गया है और सीता चूँकि गंगा जी में कूद गई हैं तो उसी में लवकुश हो गए हैं। फिर लवकुश होने के बाद लवकुश को पृथ्वी और भागीरथी की कृपा से पाताल में लेकर जाया गया है। ये सब भूत की सूचना थी। भविष्य की सूचना दी गई कि सीता गोदावरी के अगाध जल से निकल करके वन में पहुँच गई हैं, ये भविष्य की सूचना है। तो चूँकि वन में अब सीता पहुँच गई हैं तो सीता का वर्णन शुरू होगा वन से। ये वर्तमान की स्थिति बता करके तमसा और मुल्ला ने मंच से निकल गए। अब आगे देखिए, आगे ये आज का पाठ है। अभी तक तो हमने ये पीछे के कथांशों से आपको अवगत कराया। अब आगे देखिए नेपथ्य। अब मंच पर कोई नहीं है क्योंकि मंच पर दो लोग थे, तमसा और मुरला, वो दोनों निकल चुके हैं। तो अब नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। नेपथ्य किसे कहते हैं, नेपथ्य वो स्थान होता है जो पर्दा के पीछे होता है। जैसे मंच होता है ना, और उस मंच पर पर्दा लगे होते हैं, तो पर्दे के पीछे जो स्थान होता है, जहाँ पर जो नाटककर्ता होते हैं अथवा नाटककर्त्री होती हैं, वो लोग जहाँ पर सजती हैं, जहाँ पर सजती संवरती हैं, जहाँ पर अपना मतलब जो भी ड्रेस चेंज करना होता है, वो सब जो काम होता है वो कहाँ होता है, जहाँ पर होता है, उसी का नाम नेपथ्य है। उसी को नेपथ्य कहते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। तो उसी नेपथ्य में, नेपथ्य माने हो गया नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, मतलब पर्दे के पीछे से आ रही है। और जब पर्दे के पीछे से आ रही है तो सामने बैठकर देखने वाले जो नाटक दर्शक हैं, माने नाटक देखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को तो पता नहीं चलेगा कौन बोला है। इसीलिए ये जो संबोधन आ रहा है ये किसी को पता नहीं है कि कौन बोल रहा है, इसी को कहते हैं नेपथ्य। तो नेपथ्य से आवाज़ आ रही है क्या, कि जात जात, जात जात, जात जात, ये संबोधन आ रहा है कहाँ से, नेपथ्य से, ठीक है ना। तो जात जात माने क्या होता है, जात माने होता है पुत्र, तो जात और फिर जात माने पुत्र, पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, इस तरह का संबोधन आ रहा है नेपथ्य से, ठीक है ना। तो इसके बाद ततः, ततः माने हो गया इसके बाद, प्रविशति माने प्रवेश होता है मंच पर, है कि नहीं। ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्रा सकरुणौत्सुक्यम आकर्णयन्ती सीता। ततः माने इसके बाद, चूँकि ये नेपथ्य से आवाज़ आया ना जात जात, तो ये जो संबोधन आया इसके बाद, ततः माने तदनंतरम, इसके बाद प्रविशति प्रवेश करती हैं कौन, सीता। ततः सीता प्रविशति, इसके बाद सीता का प्रवेश होता है, सीता प्रवेशम करोति, सीता प्रवेश कर रही हैं मंच पर, ठीक है ना।
तो सीता प्रवेश करें तो सीता कैसी हैं, तो सीता का ही दो विशेषण है, ये है कि नहीं। सीता कैसी हैं तो लिखे पुष्पावचय व्यग्रा और सकरुणौत्सुक्यम आकर्णयन्ती जो सीता, ऐसी सीता प्रविशति, ऐसी सीता का प्रवेश हो रहा है। तो सीता कैसी हैं, तो जो पुष्प के अवचय में व्यग्र है। पुष्प माने हो गया पुष्प फूल, और अवचय माने हो गया होता है चुनना। तो पुष्पों को चुनने में जो व्यग्रा, जो व्यस्त हैं, पुष्पों को चुनने में जो व्यग्र हैं, जो व्यस्त हैं, जो व्याकुल हैं, जो लगी हुई हैं, ऐसी सीता प्रविशति प्रवेश कर रही हैं। और कैसी हैं, तो सकरुणौत्सुक्यम, सकरुणौत्सुक्यम, करुणा और उत्सुक्यम दो शब्द है। तो करुणंच अथवा करुणाच और औत्सुक्यंच इति करुणौत्सुक्यौ और ताभ्याम सहितः सकरुणौत्सुक्यम, इस तरह से समास कर लीजिए। अर्थात करुणा और उत्सुकता से जो युक्त है, जो करुणा और उत्सुकता से जो युक्त है, स माने होता है सहित, तो जो करुणा से भी सहित हैं और जो औत्सुक्यम से भी सहित हैं, मतलब जो जिनके अंदर थोड़ी करुणा भी है, थोड़ा शोक है, थोड़ा दुख है, और साथ साथ उत्सुकता भी है। करुणा किस चीज़ का है, करुणा इस बात का है कि मैं पंचवटी में आई हूँ और मेरे पति मेरे साथ नहीं है, इस चीज़ की करुणा है। मेरे पति ने हमें त्याग दिया है, आज हमारे पति हमारे साथ नहीं, इस चीज़ का कष्ट है, इस चीज़ का दुख है। और उत्सुकता किस बात का है, उत्सुकता इस बात का है कि आज हमारे पुत्र लव और कुश का 12वां जन्मवत्सर है, उसके उपलक्ष्य में हमें अपने पुराण स्वसुर जो सूर्य देव हैं उनको अर्घ्य देना है, उनको पूजा करना है, इस बात का उनको उत्सुकता है। इसलिए लिखे भवभूति जी क्या लिखे देखिए, सकरुणौत्सुक्यम, अर्थात जिनके अंदर थोड़ी करुणा है और थोड़ी उत्सुकता है, ऐसी सकरुणौत्सुक्यम माने करुणा और उत्सुकता से सहित हैं जो ऐसी जो सीता, और कैसी, तो आकर्णयंती, सुनती हुई। क्या सुन रही हैं, तो ये संबोधन सुन रही हैं। ये जो संबोधन आया ना नेपथ्य से कि जात जात पुत्र पुत्र, हे पुत्र हे पुत्र, तो इस संबोधन को आकर्णयंती माने सुनती हुई, क्योंकि आकर्णयंती में सत्री आंग उपसर्ग है, कर्ण धातु है, सत्री प्रत्यय है, तो आकर्णयन एक वचन में पुल्लिंग में बनेगा, लेकिन यदि स्त्रीलिंग में जाएंगे तो गीप हो जाएगा उगीतश्च से, तो आकर्णयंती ये एक वचन का रूप बन जाएगा। तो आकर्णयंती जो सीता, अर्थात सुनती हुई जो सीता, और कैसी सुन रही हैं, तो सकरुणौत्सुक्यम, जिनमें थोड़ी करुणा भी है और थोड़ी उत्सुकता भी है, ऐसी करुणा और उत्सुकता के साथ आकर्णयंती सुनती हुई सीता प्रविशति, सीता का प्रवेश हो रहा है। तो आपको ये लाइन समझ में आ गई कि ततः माने इसके बाद, प्रविशति माने प्रवेश होता है, प्रवेश करती हैं। पुष्पावचय व्यग्रा, पुष्पों को चुनने में जो व्यग्र हैं, जो व्यस्त हैं, ऐसी जो सीता, और सकरुणौत्सुक्यम अर्थात जो करुणा और उत्सुकता से सहित हैं, सहित होती हुई, आकर्णयंती और सुनती हुई सीता, सीता का प्रविशति माने प्रवेश होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सीता, सीता बोलती है। अब सीता बोलना प्रारंभ कर रही है। तृतीय अंक में इस 14 नंबर के पैराग्राफ से सीता बोलना प्रारंभ कर रही हैं। तो सीता अपनी पहली वचन को बोलती हैं और कहती हैं अहो, हाय। अहो ये अव्यय है, अहो क्या है, अव्यय, जो आश्चर्य अर्थ में होता है। तो अहो, हाय, है कि नहीं। अहो, मैं आगे लिखा देखिए, अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरतीति। अहो, हाय, जानामि, जानती हूँ, मैं समझती हूँ, प्रिय सखी, प्रिया चासो सखी, जो बड़ी प्रिय है, ऐसी जो सखी, तो जो बड़ी प्रिय है ऐसी सखी जो वासंती है, अर्थात प्रिय सखी जो वासंती है, वही व्याहरती, वही बोल रही है। व्याहरती का मतलब होता है बोलना। वैसे तो हरि हरड़े धातु किस अर्थ में, हरण करने अर्थ में, चुराने अर्थ में, लेकिन चूंकि देखिए उपसर्ग पूर्व में लगा है ना, व्या लगा है, व्या का मतलब हो गया वी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है, तो वी आंग उपसर्ग पूर्वक हरि धातु है और उससे लट लकार है और उसके स्थान पर तिप है, तो व्याहरति का अर्थ हो गया कथयति, क्योंकि उपसर्ग के बल से धातु का अर्थ बदल जाता है।
धातु का अर्थ तो है हरण करना, लेकिन चूंकि वी आंग उपसर्ग पूर्व में लगा है, इसीलिए उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत् इति लिखितम वर्तते। अर्थात उपसर्ग के बल से धातु के अर्थ को हम दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, हृ धातु से हार बना लीजिए। पहले हृ से हार बन गया, हार बनने के बाद यदि प्र उपसर्ग लगा रहे हैं तो प्रहार, आंग उपसर्ग लगा रहे हैं तो आहार, सम उपसर्ग लगा रहे हैं तो संहार, प्रहार आहार संहार, विहार, वी उपसर्ग लगा दिए विहार, परि उपसर्ग लगा दिए परिहार। तो ये धातु तो एक ही है, हृ धातु, लेकिन चूंकि उपसर्ग लगा देने से सबका अर्थ बदलता जा रहा है। एक का प्रहार हो गया, एक का आहार हो गया, एक का संहार हो गया, एक का परिहार हो गया, एक का विहार हो गया, सबका अर्थ अलग अलग हो गया। इसीलिए कहते हैं उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्ग से धातु के अर्थ को, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। तो उसी तरह यहाँ भी जो है वी आंग उपसर्ग लग जाने से व्याहरति का अर्थ हो जाता है कथयति। इति, इति माने ऐसा मुझे लग रहा है कि यह जानामि, मैं ऐसा समझ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जानती हूँ कि प्रिय सखी जो मेरी वासंती है वही व्याहरति, वही बोल रही है। तो ये जो संबोधन है नेपथ्य से जो आया, उसी को सीता कह रही हैं कि अहो, ओ जाना, हम कहते हैं ना ओ, तो ये बोल रहे हैं, तो वही ये भी सीता भी कह रही हैं अहो माने ओ, जानामि मैं समझ रही हूँ कि प्रिय सखी वासंती व्याहरति, जो मेरी प्रिय सखी है, बहुत प्रिय सखी है, ऐसी वासंती बोल रही है। और वासंती के बारे में आप सब जानते हैं, जब सीता के साथ पंचवटी में आई थी, राम के साथ जब सीता पंचवटी में आई थी, जब वो वनवास के समय आई थी, तो भी ये वासंती सीता की अत्यंत प्रिय सखी थी। ये वासंती है कौन? तो ये वासंती वन की देवी है, वन देवी है। जो वन है, जो वृक्ष हैं, जो मृग हैं, जो शिशु हैं, जो भी जीव है वहाँ पर, उन सभी लोगों की जो देवी है, जो स्वामिनी है, वही है वासंती। तो ये वन देवी है। तो ये सीता की प्रिय सखी है, उस समय भी थी और इस समय भी मिल गई। क्योंकि वन देवी है तो वनी में रह रही है ना, वनी में रह रही है। तो अब सीता जी गोदावरी के जल से निकल करके वन में आई हैं, पुष्पों को तोड़ रही हैं, तो वासंती वहीं पर न होगी। तो वासंती ने जात जात ये संबोधन किसी को किया हो गया, किसी को किया होगा, है कि नहीं, किसी को किया होगा। तो वो सुन करके सीता ने कहा अहो, ओ जानामि, मैं जान रही हूँ, प्रिय सखी वासंती व्याहरति, मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य से आवाज़ आ रही है कि नहीं। पुनः माने फिर से, देखिए लिखा पुनः, पुनः माने हो गया फिर से, नेपथ्य माने नेपथ्य में, माने फिर से नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। एक तो नेपथ्य से आवाज़ आया कि जात जात, अब फिर से उसी नेपथ्य से आवाज़ आया कि सीत, ये एक श्लोक है कि नहीं। देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक श्लोक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक श्लोक है। ये बीच में चूँकि सीता इतना सुनने के बाद, जब यहाँ तक सुनती हैं सीता जी, जो नेपथ्य से आ रही आवाज़ है उसको यहाँ तक सुनती हैं, तो बीच में बोल पड़ती हैं, इतना बोल देती हैं घबरा करके। जैसे हम नहीं होता, हम लोग भी कुछ सुनते हैं किसी से तो बीच में ही कुछ बोल देते हैं कि अरे नहीं ऐसा हो गया क्या, इस तरह से बीच में बोल देते हैं। तो हमारे बोलने के बाद फिर वो सामने वाला अपना बात पूरा करता है। उसी तरह यहाँ अभी इतना बोली ही थी नेपथ्य से, जो भी बोल रहा है नेपथ्य से। अब समझ गए आपकी, चूँकि सीता ने कहा कि प्रिय सखी वासंती व्याहरति, इसका मतलब ये जो नेपथ्य से आवाज़ रे किसका है, वासंती का ही है कि नहीं। तो वासंती ने नेपथ्य से बोला, इतना अभी एक पाद बोला ही था, दूसरा पाद यहाँ तक बोला ही था कि सीता ने बीच में बोल दिया कुछ, तो उसके बाद इसीलिए इसको बाकी का जो 2 पाद है उसको नीचे लिख दिया गया। लेकिन ये पूरा एक श्लोक है यहाँ तक, ठीक है ना। मंदाक्रांता नाम का छंद है, यहाँ आप देख रहे होंगे मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या होता है? तो मंदाक्रांता जलधि षडगैर भौनतौ तात गुरु चेत, इस तरह से उसका लक्षण होता है कि नहीं। मंदाक्रांता जलधि षडंगैर भौनतौ माने मगड़ भगड़, नतौ माने नगड़ तगड़, तात गुरु माने तगड़ और गुरु माने 2 गुरु। इसका मतलब एक पाद में 17 अक्षर होंगे, एक पाद में 17 अक्षर, फिर द्वितीय पाद में 17 अक्षर, फिर तृतीय पाद में 17 अक्षर,
फिर चौथे पाद में, द्वितीय पाद में भी 17 अक्षर, तृतीय पाद में भी 17 अक्षर और चतुर्थ पाद में भी 17 अक्षर। तो कुल मिला के कितने हो गए? 17 दूनी 34 और 34 दूनी 68। तो इसका मतलब पूरे 4 पादों में 68 अक्षर रहेंगे, है कि नहीं? और 68 अक्षर रहेंगे। इसी का नाम क्या है? मंदाक्रांता छंद। और जो यति होती है वो पहली यति जो होती है वो 4 अक्षरों पर होती है, दूसरी यति जो होती है वो 6 अक्षरों पर होती है और जो तीसरी यति होती है वह 7 अक्षरों पर होती है। अर्थात 4, 6 और 7 अक्षरों पर इसकी यति होती है, माने विराम होता है, आपको रुकना चाहिए। चौथे अक्षर पर आपको रुकना चाहिए, फिर छठे पर रुकना चाहिए, फिर 7वें पर रुकना चाहिए। ये मंदाक्रांता का लक्षण होता है, ठीक है ना? तो आइए उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। सीता देव्या स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत् वध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पाद् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। तो इस तरह से इसका वाचन होगा। तो देखिए नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, पर्दे के पीछे से आ रही है, किसी को नहीं पता है कि कौन बोल रहा है, लेकिन सीता ने कह दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रिय सखी वासंती बोल रही है, इसका मतलब वासंती ही बोल रही है, ठीक है ना? तो वासंती ने फिर कहा, मंच के पीछे से कहा कि सीता देव्या स्वकरकलितैः। सीता देव्या में तृतीया है, सीता देवी शब्द है, उसका तृतीया में क्या बनेगा? तृतीया एक वचन में सीता देव्या, गौरी का गौर्या, तो सीता देवी का सीता देव्या। तो सीता देवी के द्वारा, सीता देवी के द्वारा, ठीक है ना? तो सीता देवी के द्वारा, यह माने जो, यह माने होता है जो, तो सीता देवी के द्वारा यह माने जो, तो यह जो, तो यह माने कौन भाई? जो माने कौन? तो लिखिए करिकलभकः। करी माने होता है हस्ती, करी माने हाथी, करी माने हो गया हाथी, और कलभक कहते हैं हाथी के बच्चे को, हस्ति शावकः इसको कहते हैं। तो करी माने हो गया हाथी और कलभक माने हो गया बच्चा। तो हाथी का जो बच्चा, तो यह करिकलभकः, जो हाथी का बच्चा है कि नहीं? सीता देव्या, सीता देवी के द्वारा, यह करिकलभकः, जो हाथी का बच्चा, ठीक है ना? पूरा, पूरा माने हो गया पहले, पूरा माने हो गया पहले। पूरा ये अव्यय है, ध्यान रखिए। पूरा का ये ऐसा नहीं कि पूरा पूरे पूरा आरोप चला दीजिए, ऐसा नहीं होता। पूरा ये अव्यय है, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, पहले। तो यह करिकलभकः, जो हाथी का बच्चा सीता देवी के द्वारा, पूरा माने पहले, वर्धितः अभूत, बढ़ाया गया था। वर्धितः माने हो गया बढ़ाया गया, और अभूत का अर्थ होता है था, है कि नहीं? अभूत का अर्थ होता है था, क्योंकि अभूत ये लुंग लकार का रूप है, और लुंग लकार भूत अर्थ में होता है। भूतार्थ लुंग से, सामान्य भूत अर्थ में क्या होता है? लुंग लकार होता है, अर्थात भूत माने भूतकाल में, इस तरह से। तो सीता देवी के द्वारा यह करिकलभकः, जो हाथी का बच्चा, पूरा माने पहले, वर्धितः अभूत, बढ़ाया गया था। पूरा माने पहले, अब कितना पहले? तो 12 साल पहले। कितना पहले? मतलब जब राम और सीता कैकेयी और दशरथ के कहने पर वनवास गए थे और पंचवटी में जब निवास किए थे, तो उस समय सीता देवी ने एक हाथी के बच्चे को अभी देखिए ऊपर की लाइन समझ में आ जाएगी। तो सीता देवी ने एक हाथी के बच्चे को
सल्लकी के वृक्षों का जो लताएं थी, उन लताओं के अग्रभाग को खिला खिला करके बड़ा किया था। उस हाथी के बच्चे को खिला खिला करके बहुत बड़ा किया था। तो उसी की कहानी बता रही है यहाँ पर वासंती, चूँकि वन देवी है, वो वहीं वन में रहती है, तो वही बता रही है कि जिसको तुमने बढ़ाया था पूरा मने पहले, है कि नहीं। तो वही कहते हुए वासंती कह रही है कि सीता देवी के द्वारा यह करिकलभकः, जो हाथी का बच्चा पूरा माने पहले, वर्धितः, वर्धिता में देखिए वृद्ध वृद्धौ धातु है और उससे अक्ता प्रत्यय है, तो वृद्ध वृद्धौ धातु से अक्ता कर दीजिए तो वर्धितः माने वृद्धि किया गया, माने बढ़ाया गया, और अभूत माने था। तो सीता देवी के द्वारा यह करिकलभकः, जो हाथी का बच्चा पूरा माने पहले, वर्धिता माने बढ़ाया गया, अभूत माने था, है कि नहीं, बढ़ाया गया था। और किसके द्वारा बढ़ाई थी वो, क्या साधन था बढ़ाने का, तो लिखे देखिए, स्वकर कलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः। सल्लकी ये एक वृक्ष है जो कि गज भक्षण करते हैं जिस वृक्ष का, है कि नहीं, जिस वृक्ष की पल्लवों का, लताओं का, पत्तों का भक्षण करते हैं कौन, गज लोग। तो ऐसे सल्लकी जो वृक्ष है, ऐसे सल्लकी वृक्ष के जो पल्लव हैं, जो पत्ते हैं, उनके अग्रभाग से, माने उस पत्ते का अग्रभाग खाते हैं सब, वो सब हाथी लोग। तो सल्लकी वृक्ष के पल्लव माने पत्ते के अग्र माने आगे के द्वारा, माने पल्लव के आगे वाले भाग के द्वारा, है कि नहीं, अग्रही माने आगे के द्वारा, यह माने जो करिकलभकः, हाथी का बच्चा पूरा माने पहले बढ़ाया गया था। अर्थात सीता देवी ने किसके द्वारा बढ़ाया था, तो सल्लकी वृक्ष के पल्लव माने पत्तों के अग्र माने आगे वाले भाग के द्वारा जिस करिकलभकः को पूरा वर्धितो अभूत पहले बढ़ाया था। और वो सल्लकी के पल्लवों को जब खिलाती थी ना, सल्लकी जो वृक्ष था उसके जो पल्लव थे, उस पल्लव के अग्रभाग को जब खिलाती थी करिकलभक को, तो ऐसा नहीं था कि सीता देवी को कोई नौकर तोड़ के देता था कि ये लो जाओ खिला दो, ऐसा नहीं था। स्वकर कलितैः, जो सल्लकी पल्लवाग्रैः, ये विशेषण है सल्लकी पल्लवाग्रैः का, कि सल्लकी के पल्लवों के अग्रभाग के द्वारा तो बढ़ाई थी, लेकिन स्वकर कलितैः, स्व माने हो गया अपने, कर माने हाथ, और कलित माने होता है इकट्ठा किया गया, संचित किया गया। तो स्वकर कलितैः अर्थात स्वहस्त संचितैः, स्व माने अपने, कर माने हाथ, और कलित माने जो इकट्ठा किया गया है, जो संचित किया गया है, माने अपने हाथों से जो संचित किया गया है, जो इकट्ठा किया गया है, जो तोड़ा गया है, अपने हाथों से तोड़े गए, स्वकर कलितैः, अपने हाथों से तोड़े गए जो सल्लकी के पल्लवों के अग्रभाग थे, ऐसे अग्रभागों के द्वारा यह पुरा वर्धितः अभूत, जो करिकलभकः, जो हाथी का बच्चा पहले बढ़ाया गया था। और हाथी का बच्चा कैसा है, तो अग्रेलोलः, ये रग्रे लिखा है ना, लेकिन र का जो रेफ है ना वो ऊपर चला जाएगा यहाँ अग्रही के पास, तो यहाँ विसर्ग हो जाएगा वो, और इसमें अ बच जाएगा, तो यहाँ अग्रे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, पल्लवाग्रैः और आगे अग्रे, इस तरह से। तो अग्रेलोलः करिकलभको, अग्रेलोलः, अग्रे माने हो गया आगे में, अग्रे माने हो गया आगे में, किसके आगे में, तो सीता देवी के आगे, लोलः, जो आकर के लोल हो जाता था। लोल होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कोई भी जानवर आपके सामने आता है और यदि आपसे कुछ चाहता है तो क्या करेगा, पूंछ हिलाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे मुंह हिलाएगा, इस तरह से नहीं करते हैं, तो उसी को लोलियाना कहते हैं। तो वो भी हाथी आकर के सीता देवी के सामने लोलियाने लगता था, है कि नहीं। वैसे तो लोला का अर्थ हम लोग करते हैं चंचल, तो चंचल का मतलब क्या, जो अपने शरीर को हिलाए डुलाए, है कि नहीं। तो आकर के वो हाथी का बच्चा सीता देवी के सामने अपना शरीर हिलाने डुलाने लगता था,
कि अब मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन दो, इस तरह कहने का उसका भाव होता था हाथी का। अब बोल तो सकता नहीं है, इसलिए अग्रे लोलः, जो आगे में चंचल होकर के खड़ा है, ऐसा जो करिकलभकः, ऐसा जो हाथी का बच्चा है कि नहीं। तो ऐसे यह करिकलभकः, जो कि अग्रे लोलः, जो ऐसा करिकलभकः, ऐसे करिकलभक को, ऐसे हाथी के बच्चे को, जो पुरावर्धितः अभूत, जो कि पहले बढ़ाया गया था। और कैसे बढ़ाई थी, तो स्वकरकलितैः, अपने हाथों से इकट्ठा किए गए, सल्लकी पल्लवाग्रैः, सल्लकी वृक्षों के पल्लवों के अग्रभाग के द्वारा, जो कि अग्रे लोलः, आगे आकर के जो लोलिया आने लगता था, ऐसे जो करिकलभकः, ऐसे हाथी का जो बच्चा था, ऐसे हाथी के बच्चा को यह पुरावर्धितः अभूत, जिसको पहले बढ़ाया गया था सीता देवी के द्वारा। इतना सीता देवी सुनी ना अभी, है कि नहीं, क्योंकि ये नेपथ्य से आवाज आ रही है, सीता देवी पुष्प को तोड़ रही हैं। तो जब इतना सुनी कि सीता देवी के द्वारा अपने हाथों से इकट्ठा किए गए सल्लकी के पल्लवों के अग्रभाग से, जिसको पहले बढ़ाया गया था, तो बढ़ाया गया था इसका मतलब कोई ना कोई दुर्घटना जरूर हुई है, क्योंकि इस तरह से जब कोई कहता है इसका मतलब जरूर आगे कुछ हो गया है। तो यही घबरा गई सीता, सीता घबरा गई और बीच में पूछ डाली कि किम तस्य, तस्य किम, उसका क्या हुआ भाई, उसका क्या हो गया, क्या हो गया उसको, उसका क्या है कि नहीं। किम माने क्या, तस्य माने उसका। तो तस्य से किसका बोल रहा है, करिकलभकस्य, उस करिकलभक का, माने उस हाथी के बच्चे का, किम क्या हुआ, है कि नहीं। अब बीच में घबरा गई सीता ना कि अरे कुछ तो हो तो नहीं गया ना उसको, जिसको मैंने बढ़ाया था 1200 साल पहले। इसलिए बीच में ही प्रश्न कर डाली कि किम तस्य, उसका क्या हुआ। तो पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य से आवाज आ रही है। अब इस श्लोक को पूरा किया जा रहा है कि वध्वा सार्धम पयसी विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। तो वासंती कहती है कि सीता देवी के द्वारा अपने हाथों से इकट्ठा किए गए सल्लकी के पल्लवों के अग्रभाग से जिस हाथी के बच्चे को, जिस करिकलभक को पहले बढ़ाया गया था, फिर सीता ने पूछा किम तस्य, उसका क्या हुआ, उस करिकलभक का क्या हुआ। तो फिर से नेपथ्य से आवाज आ रही है। अब बताया जा रहा है इस लाइन में, नीचे के जो 2 पाद हैं, इन 2 पादों में बताया जा रहा है कि उस करिकलभक का क्या हुआ। तो क्या हुआ उस करिकलभक का, उस हाथी के बच्चे का, उस हस्ती शावक का। कहते हुए नेपथ्य से वासंती कहती है कि वध्वा सार्धम, वध्वा, वधु शब्द का तृतीया में वध्वा बनता है, और सार्धम माने होता है साथ। सार्धम माने क्या होता है, साथ। सह, साकम, सार्धम, समम, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो सार्धम माने होता है साथ, और चूंकि ये सहार्थ है, सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग में तृतीया तो होती ही है, साथ साथ में सहार्थ के योग में भी तृतीया होती है। अर्थात सह के जो अर्थ, सह के अर्थ कितने हैं, सह है, साकम है, सार्धम है, समम है, ये सब सह के अर्थ हैं। तो सार्धम ये सह का अर्थ है, इसीलिए इसके योग में भी तृतीया हो गई। तो वध्वा सार्धम, वधु के साथ। वधु माने क्या होता है, पत्नी, और सार्धम माने साथ। तो वध्वा सार्धम माने पत्नी के साथ। पत्नी के साथ क्या कर रहा था भाई, तो पयसी विहरन्। पयसी माने, पयः माने जल होता है, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी रूप चलता है, उसका सप्तमी में बनेगा पयसी। तो पयसी का अर्थ हो गया जले, जल में। पयसी माने जल में, हाथी को जल बहुत पसंद होता है। हाथी में जल क्रीड़ा करती हैं हाथी, जो लोग होते हैं, हाथी जो होते हैं वो जल क्रीड़ा करते हैं, जल में जाकर के सूंड में पानी भर करके एकदम इधर उधर अपने शरीर पर फेंकना, ये सब जल क्रीड़ा करती हैं हाथी लोग। तो वो भी जो हस्ती शावक था, वो भी जो करिकलभक था, वो भी जो हाथी का बच्चा था, वो क्या कर रहा था, तो वध्वा सार्धम अपनी पत्नी के साथ, पयसी माने जल में, विहरन्, विहरन माने होता है घूमता हुआ, विहरन माने विहार करता हुआ, विहार करता हुआ माने घूमता हुआ। किसके साथ, पत्नी के साथ, माने पत्नी के साथ वो विहार कर रहा था,
है कि नहीं। घूम रहा था माने पानी में अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा था, स्नान कर रहा था, नहा रहा था, घूम रहा था, है कि नहीं। तो इसलिए लिखे देखिए कि वध्वा सार्धम पयसी विहरन, माने अपनी पत्नी के साथ जल में जब विहार कर रहा था, जब रमण कर रहा था, है कि नहीं। तो विहरन सह, विहरन सह, विहरन ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। विहरन, विहरन में क्षत्रिय है तो विहरन, और सह, सह माने वह, तो सह माने करिकलभक, तो वही करिकलभक जो कि जल में विहार कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, ठीक है ना। तो सोयम, वही यह, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सोयम, तो सो और आगे अयम है, तो यहाँ पर कौन संधि हो गई, सो और आगे अयम है, तो इत्यत्र कह संधि, तो इत्यत्र पूर्व रूप संधि, यहाँ पूर्व रूप हो गया, है कि नहीं। क्योंकि पूर्व रूप में एंगः पदांतादति, पदांतात एंगोति परे, पूर्व रूप में एकादेशा स्यात्। पदांत एंग से यदि ह्रस्व आकार उत्तर में हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब होता है पूर्व के समान रूप हो जाएगा। तो जैसे सो और आगे अयम है, तो पदांत एंग क्या है, स में ओ एंग में आता है, एंग ये प्रत्याहार है, तो ए ओ दो ही आते हैं, ए और ओ आते हैं, ए ओंग, तो लेकिन वो पदांत पद के अंत में होना चाहिए, तो ये पद के अंत में है सो, तो इसीलिए जो ओ है वो पदांत एंग है, उससे आगे माने सामने, उत्तर, परे जो ह्रस्व आकार होता है, तो अयम में जो आकार है वो ह्रस्व है, इसलिए पदांत एंग हो गया स में ओ, उससे उत्तर हो गया ह्रस्व आकार अयम का आकार, तो उस आकार के स्थान, उस दोनों के स्थान में, है कि नहीं। पदांताद एंगोति परे पूर्व रूप में एकादेश स्यात्, तो पदांत से यदि, पदांत एंग से यदि ह्रस्व आकार पर में हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है कि नहीं। अर्थात दोनों के स्थान में जो स में ओ है उसको निकाल लीजिए, अयम के आकार को निकाल लीजिए, और दोनों के स्थान में जो पूर्व वाला है, तो पूर्व वाला क्या है, ओ है, तो उस ओ के तरह उस अ को भी बना दीजिए, तो सोयम लिख दिया जाता है, उसमें अ हट जाता है, अ, क्योंकि अ को क्या हो गया, पूर्व वाले का रूप हो गया, अर्थात जो पूर्व वाला ओ था उसी के समान वो अ हो जाएगा, तो सोयम हो जाता है। ये जो खंडाकार लगता है ये इसलिए लगता है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर पूर्व रूप हुआ है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना। अगर खंडाकार नहीं लगे तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पूर्व रूप भी हुआ है, नहीं पता चलेगा ना। इसलिए लिपि है लिखने की, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है आप पूर्व रूप करके, पूर्व रूप का मतलब ये नहीं होता कि आप खंडाकार लगा दें, पूर्व रूप का मतलब कदापि ये नहीं होता कि आप खंडाकार लगाएं, खंडाकार लिखने की लिपि है कि नहीं, और स्पष्ट के लिए है, स्पष्टता के लिए है, ताकि लिख दे तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर अ था, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए कि वध्वा सार्धम, अपनी पत्नी के साथ, पयसि विहरन, जल में विहार करता हुआ, सोयम, वही यह, है कि नहीं। तो सोयम का अन्वय आप पहले करिए, है कि नहीं, सबसे पहले, तो पहले इसको ले आकर के लिख दीजिए सोयम, है कि नहीं, माने वही यह, वही यह। तो सह माने, सह से आपको समझना है जो पहले तुमने जिसको बढ़ाया था, और अयम का मतलब समझना है जो इस समय पत्नी के साथ जल में विहार कर रहा है कि नहीं। तो सह अयम, वही यह करिकलभक, वध्वा सार्धम, अपनी पत्नी के साथ, पयसि विहरन, जब जल में विहार कर रहा था, तो पयसि विहरन, जल में विहार करता हुआ, सोयम, वही यह हाथी, क्या हो गया भाई, तो द्विरदपतिना, द्विरद का मतलब क्या होता है, द्वौ रदौ यस्य असौ द्विरदः, और द्विरदानां पतिः द्विरदपति, तेना द्विरदपतिना। द्वि माने दो, रद माने होता है दांत, रद माने होता है दांत, तो जिसके दो दांत होते हैं, दो दांत किसके होते हैं, हाथी के होते हैं, हम लोग के तो होते नहीं, हम लोग के तो 32 होते हैं, है नहीं। और भी जानवरों के किसी के 3, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 12, इस तरह होते हैं, लेकिन दो तो नहीं होते, दो दांत किसके होते हैं, केवल हाथी के होते हैं, इसलिए द्विरद किसका नाम है, हाथी का नाम है। द्विरद माने हो गया हाथी, ठीक है ना, द्विरद माने हो गया हाथी, और पति माने होता है स्वामी, श्रेष्ठ, पति का मतलब स्वामी, मालिक, तो द्विरद मालिक, द्विरद मालिक माने, द्विरद माने हो गया गज, और पति माने हो गया श्रेष्ठ अथवा स्वामी,
तो इसको कह देते गजेंद्र, गजपति। क्या कहते, गजेंद्र, है कि नहीं। तो गजेंद्र के द्वारा अर्थात हाथियों का राजा, है कि नहीं, कोई हाथी का राजा है, ऐसे हाथी के राजा के द्वारा, तृतीया है ना, तो हाथी के राजा के द्वारा अर्थात गजेंद्र के द्वारा, गजराज के द्वारा, गजराज के द्वारा क्या किया गया भाई। तो वो क्या कर रहा था, तो वध्वा सार्धम अपनी पत्नी के साथ पयस विहरन जल में विहार करता हुआ सोयम वही यह द्विरदपतिना माने गजराज के द्वारा क्या कर दिया गया, सन्निपत्य। सन्निपत्य माने होता है वेगात समागत्य, बड़ी वेग से पास में आकर के। यहाँ सन्निपत्य में एक और ना रहेगा, यहाँ गलती लिखा है सन्निपत्य, क्योंकि सम उपसर्ग है ये। हाँ ये ऊपर बिंदी कर दिया है, लेकिन चूंकि बिंदी नहीं रहेगा, क्योंकि सामने जब न रहता है तो उसको पररूप हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर डबल नकार रहना चाहिए, ऊपर बिंदी नहीं रहना चाहिए। तो सन्निपत्य इस तरह होना चाहिए, ठीक है ना। तो सन्निपत्य का मतलब हो गया कि समीप में जाकर के, सन्निपत्य का अर्थ हो गया समीप में जाकर के। किसके समीप में जाकर के भाई, तो उसके समीप में जो अपने पत्नी के साथ विहार कर रहा है। तो जो अपनी पत्नी के साथ जल में विहार कर रहा है, जो पत्नी के साथ जल में रमण कर रहा है, ऐसा जो वह हाथी है, ऐसा जो वह करिकलभक है, जो हाथी का बच्चा है, वह हाथी का बच्चा के ऊपर सन्निपत्य वेगात समागत्य, बड़ी वेग से बड़ी तेजी से पास में जा करके अभियुक्त का मतलब हो गया आक्रमणम कृत, आक्रमण कर दिया, आक्रांत, आक्रमण कर दिया बेचारे पर। जो हाथी का बच्चा था, जो अपनी पत्नी के साथ जल में विहार कर रहा था, उसके ऊपर सन्निपत्य बड़ी वेग से बड़ी तेजी से समीप में जाकर के अभियुक्त आक्रमण कर दिया, है कि नहीं। और वो द्विरदपतिना कैसा था उसका विशेषण है बस। अब बस ये श्लोक पूर्ण हो गया। द्विरदपतिना कैसा था, तो लिखिए उद्दामेन, जो बड़ा उद्दाम था। उद्दाम माने होता है उन्मत्त, तो जो बड़ा उन्मत्त था, जो बड़ा उद्दंड था, जो बड़ा अपने मद से मस्त था, मदमस्त था, ऐसा जो गजराज, जो बड़ा उद्दंड था, जो बड़ा दुष्ट था, जो बड़ा उन्मत्त था, पागल था, ऐसा जो द्विरदपति, ऐसा जो गजराज, ऐसे गजराज के द्वारा सन्निपत्य पास में जाकर के अभियुक्त आक्रमण कर दिया गया, है कि नहीं। और अन्येन जो द्विरदपतिना, अन्य माने हो गया कोई दूसरा, तो किसी दूसरे जो कि उद्दाम था, जो बड़ा घमंडी था, जो बड़ा उद्दंड था, जो बड़ा उन्मत्त था, ऐसे अन्येन द्विरदपतिना किसी दूसरे गजराज के द्वारा आक्रमणम कृता। और कैसा, सबका कारण क्या था, दर्प। इतना उसके अंदर घमंड था, इतना उसके अंदर गर्व था, इतना गर्वीला हाथी था वो, है कि नहीं। उसको किसका गर्व था, सबका गर्व उसके अंदर मद था, इतना उसके अंदर बलशाली था, गजराज था, चूंकि वो सभी हाथियों का राजा था, तो इसलिए उसके अंदर दर्प था। और दर्प के कारण, इसलिए पंचमी है वो, तो दर्पात माने दर्प के कारण, घमंड के कारण, अन्येन उद्दामेन किसी दूसरे उद्दंड द्विरदपतिना गजराज के द्वारा सन्निपत्य समीप में जाकर के, बड़ी वेग से समीप में जाकर के अभियुक्त आक्रमण कर दिया गया। तो अब आक्रमण कर दिया गया, तो आक्रमण करने के बाद क्या होगा, मर गया होगा हाथी का बच्चा, है कि नहीं। तो अब पूरा श्लोक एक बार देख लीजिए कि सीता देवी के द्वारा स्वकर कलितई अपने हाथों से इकट्ठा किए गए सल्लखी के पल्लवों के अग्रभाग के द्वारा यह करिकलभकः, जो हाथी का बच्चा पूरा माने पहले वर्धितः अभूत बढ़ाया गया था। और करिकलभक कैसा था, तो अग्रे लोलः, जो आगे आकर के चंचल हो जाता था, लोलियाने लगता था, ऐसा जो करिकलभकः, ऐसा यह करिकलभकः, जो करिकलभक पूरा माने पहले बढ़ाया गया था। तो सीता बीच में ही पूछ डाली कि किम तस्य, उसका क्या हुआ। तो बताते हुए फिर से नेपथ्य से आवाज आया कि वध्वा सार्धम, पत्नी के साथ पयस विहरन, जब जल में विहार कर रहा था, तो विहार करते हुए सह माने वह, अयम माने यह, वही यह माने जल में वध्वा सार्धम पत्नी के साथ जल में विहरन विहार करता हुआ सोयम, वही यह अन्येन
उद्दामेन द्विरदपथिना, किसी दूसरे उद्दाम माने उद्दंड, उन्मत्त, पागल, द्विरदपतिना, गजराज के द्वारा, सन्निपत्य, वेगात समागत्य, बड़ी वेग से पास में आकर के, अभियुक्त माने आक्रमण कर दिया गया। अभियुक्त में अभि उपसर्ग है, युज धातु है, उससे अक्त प्रत्यय, तो अभियुक्त माने आक्रमण कर दिया गया, भूतकाल अर्थ में माने आक्रमण कर दिया गया। सबका कारण क्या था? तो दर्प, इतना घमंड था उसके अंदर, हाथी के अंदर इतना अपने ताकत का गर्व था, घमंड था कि उसने आक्रमण कर दिया। ठीक है ना। तो ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये मंदाक्रांता नाम के छंद में है। ठीक है ना। सीता देव्या स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितोऽभूत् वध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 6 श्लोक तक हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं।